जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में सोचकर आप पायल चूज कर सकते हैं और टाइटल है, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, क्या वो भी आपको पसंद करते हैं। जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। ये क्रश भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपके ही परिवार में आपके हस्बैंड वाइफ से मनमुटाव चल रहा है तो कभी कभी होता है ना कि क्या ये भी मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करता है, या फिर मैं ही। हाँ, तो हमने यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे से रोजेस दे रखे हैं। गुलाब हमें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए अक्सर हम ऐसे ही ऑप्शन लेकर आते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है? चलिए, आप उनके बारे में सोचकर एक लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज करिए। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, आज कुछ चीज़ें हम YouTube पर देख रहे थे, बड़ी हंसी आई, बड़ा अजीब सा लगा। मतलब बुरा मत मानना, हम लेकिन आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपका प्यार स्पिरिचुअल है, देखिए अगर आपका प्यार वासनाओं से भरा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप लोग वो सो कॉल्ड चैनल्स कैसे देख सकते हैं, वो जहाँ पर बिल्कुल सेंसलेस बातें होती हैं। हमने आज एक दो लोगों के चैनल देखे, टैरो, स्पेशली टैरो वालों के ही, जिनके टैरो के चैनल्स हैं, हमने देखा बड़ी अजीब अजीब सी बातें, बिल्कुल सेंसलेस, और 2-2 मिनट में ये भी बोलते रहते हैं कि जनरल रीडिंग है, मैच नहीं होगी, जनरल रीडिंग है, मैच नहीं होगी। और हमने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, तब हमने देखा कि लोग कहते हैं कि थैंक यू, बहुत रेजोनेट हुई, क्या है। फिर हमें ये लगा करता है, अब देखिए आप ये बिल्कुल मत बोलना कि मैं नहीं देखती, क्योंकि आप लोग किसका किसका चैनल देखते हैं ये हमें बताया जाता है, स्पेशली यूट्यूब की तरफ से, गूगल की तरफ से। आप लोग कौन कौन सा चैनल देखते हैं, हमारी ऑडियंस कौन कौन सा चैनल देखती है, या फिर कौन कौन सी ऑडियंस किसका किसका चैनल देखती है, ये सब सजेस्ट होता है, सब हम लोगों को बताया जाता है। ठीक है, तो वो हम सब कुछ देख रहे थे आज, तो हमें लगा कि ऐसा क्या बताया जाता है इन चैनल्स में, जरा हम देखें जाकर। और जब हमने देखा तो बाप रे, हमारे तो होश ही उड़ गए। हाँ, मतलब ना बात, कहीं की बात कहीं भी शुरू हो जाती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, और आप कुछ भी देखते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर वाकई आप हमारे अलावा किसी और को देखना चाहते हैं, ना हम उन्हें जानते हैं, हम एक चैनल सजेस्ट कर रहे हैं आपको, हम ना उन्हें जानते हैं, ना उनका नाम जानते हैं, लेकिन हाँ उनकी रीडिंग सुनी है हमने। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद भी एक सन्यासीन है, और बहुत सेंसिटिव पर्सन है, और बहुत ज़्यादा अनुभवी पर्सन है। जैसे कहें, कम उम्र में ज्ञान का होना, नॉलेज का होना, प्रेम का भी, अध्यात्म का भी। तो वो है, चैनल का नाम फिजिक्स इनसाइट, उसमें ओशो का पिक्चर लगा हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। हम नहीं जानते हैं, सच में भगवती की कसम हम नहीं जानते उनका क्या नाम है, लेकिन हमने एक दो बार सडनली मतलब कि सजेस्ट हो गया, और बहुत अच्छा टॉपिक था, तो हमने देखा कि हाँ यार बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे से समझाती है, और उनकी वॉइस में स्पिरिचुअलिटी है, उनकी वॉइस में बहुत प्यार है। लाइक क्या बताएं हम आपको, आप लोग कैसे 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 लोगों को देखते हैं, राह भटक जाएंगे आप। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ सुनकर क्या होगा, ध्यान रखना, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और कुछ नहीं, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, बस आप हमारा परिवार हैं और आपको समझाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से हमने कहा, अगर फिर भी आप लोगों को किसी को भी बुरा लगा हो तो हमें माफ़ करिए। हम किसी भी चैनल का वैसे नाम नहीं लेंगे,
कि ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, ये बकवास करती है, वो बकवास करती है। लेकिन हमने देखा कुछ चैनल्स को, कुछ लोगों की रीडिंग को सुना, हमें बहुत हंसी आई। जितनी देर तक सुना हमने उतनी देर तक हमें ये लगा कि इनकी बातों में दूर दूर तक कहीं स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ, सब जैसे कि क्या बता दें हम, कुछ नहीं। अगर आप वाकई स्पिरिचुअल हैं तो बकवास चीज़ें मत देखा करिए। ये जो कचरा आप भर रहे हैं ना अपने मन में, ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी में जो ग्रोथ है ना उसे रोकेगा, बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। और इन्हें खुद भी स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं है। 2-3 इधर उधर के वीडियो देख लिए होंगे ट्विन फ्लेम्स के, 2-3 इधर उधर की बातें रट ली होंगी बस, लेकिन इन्हें अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो, वरना अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आपको बकवास की चीज़ें वाकई देखना पसंद है, आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो खूब देखिए, जी भर के देखिए, जिसको मन हो उसको देखिए। चलिए पायल चूज कर लीजिए और अपनी रीडिंग देखिए कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपने चूज़ किया है रेड रोज़। आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। एक्स के बारे में जानना चाहते हैं जिसने आपका दिल तोड़ा है किसी और के लिए, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, जी हाँ। इधर बहुत बुरी तरह से चीट किया गया है। थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर ये आपके फ्रेंड हैं, लाइक आप जिनके लिए देख रहे हैं ये आपके फ्रेंड हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान है जो आपके भी बहुत करीब था और इनके करीब हो गया है। कोई है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, आपका होकर भी आपका नहीं था, उसने आप दोनों के दरमियान जहर घोला है, समझ रहे हैं। वो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। कुछ लोगों के लिए कहेंगे कि फैमिली हो सकती है। इधर हमें लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा खासा नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं। कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी नज़र आ रहा है। उस इंसान ने किसी और के लिए आपका दिल तोड़ा। हो सकता है कि उसने शादी भी कर ली है, किसी और से शादी भी कर ली है, लेकिन फिर भी आप आज भी उसके ख्यालों में खोए रहते हैं, उसके ख्यालों में। काम में मन नहीं लगता आपका, दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। उसकी वजह से आपने सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। किसी का भी प्यार आपको नज़र नहीं आता, स्पेशली उनका प्यार भी नज़र नहीं आता जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, जिन्होंने आपकी परवरिश की है। उनका प्यार भी दिखाई नहीं देता आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर चाहिए। दिन रात आप उनके बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त करियर पर भी ध्यान नहीं है आपका, करियर पर भी फोकस नहीं है आपका, उन्हें ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये, प्यार है या फिर जिद है? जवाब दीजिए हमें, चलिए कमेंट में बताइए। ये प्यार है उसे पाना या फिर ये जिद है कि नहीं मैं उसे अपना बना कर रहूँगी या फिर बना के रहूँगा? क्या है ये? इधर कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि अगर आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू था, ठीक है, तो शायद आपके जो पार्टनर थे वो किसी और से शादी नहीं कर रहे थे और आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू था, रिलीजन इशू था। इसी वजह से किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ गंदा काम किया, समझ रहे हैं। अब ब्लैक मैजिक अच्छा काम तो होता नहीं है, गंदा ही काम होता है, तो गंदा ही बोलेंगे ना। कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो आपको भूल गए या फिर उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको चीट किया और उन्होंने किसी और से शादी कर ली। एक कंडीशन ये हुई। एक कंडीशन, अगर आप लोग एक साथ पढ़ते थे या फिर एक साथ जॉब करते थे तो वहीं का कोई इंसान था जो इन्हें आपके खिलाफ पहले बहुत भड़का रहा था, बट ये भड़क नहीं रहे थे। ये वाकई आपसे बहुत प्यार करते थे,
भड़क नहीं रहे थे। फिर उसने सोचा कि मुझे इससे दुश्मनी निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपकी पर्सनालिटी से जलता है। कौन? आपके पर्सन नहीं, वो थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो आपके जैसा नहीं है। लोग आप पर मरते हैं, लोग आपकी बातों पर, आपके नेचर से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि वो आपकी तरह बन नहीं पा रहा था और फिर वो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा था। इस वजह से उस पर्सन को, उस थर्ड पार्टी को एक ही चीज़ समझ में आई कि जो इसको प्यारा है उसे छीन लो, कैसे भी, ये अपने आप टूट जाएगा। तो ये हुआ है। वो जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं, उनके साथ यही हुआ है। किसी लेडी की एज बताते हैं, उसकी एज है 30+, ठीक है। उसके शॉर्ट हेयर है और उसका पतला सा फेस है, मोटी नहीं है वो मोटी नहीं है, उसका पतला सा फेस है और सांवली कलर की है। जिसने ये सब कुछ किया है, बहुत सारे लोगों के लिए हमें लग रहा है, क्योंकि अगर प्यार नहीं होता आप दोनों के दरमियान, प्यार नहीं होता, तो आप यूँ परेशान नहीं होते, आप यूँ परेशान नहीं होते। उस इंसान ने आप दोनों को अलग करने के लिए एक अच्छी खासी प्लानिंग बनाई, एक अच्छी खासी साजिश रची। ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसने आपको तोड़ दिया, आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद उसका प्लान सिर्फ इतना था, आपको चोट पहुंचाना। उसका प्लान सिर्फ इतना था, आपको दर्द देना। उसने आपको दर्द दे दिया, आपका प्यार छीन कर। उसे आपके पार्टनर से कोई प्यार व्यार नहीं था, बस छोड़ दिया उसने, ठीक है, छोड़ दिया। दूसरी कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन थी, उसमें यह था कि अगर फैमिली में किसी मेंबर ने, लाइक उनके, आपके पार्टनर शादी नहीं कर रहे थे किसी और से, आपसे प्यार करते थे, वो घर में शायद बोल चुके थे, या फिर उनकी फैमिली को ऐसा फील हो चुका कि ये मानेगा नहीं या मानेगी नहीं, उसी से शादी करेगी। मतलब आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, लेकिन शादी तो करवा दी, पर वो इंसान अब खुश नहीं है। ब्लैक मैजिक जिंदगी भर थोड़ी ना रहता है। जैसा कि किसी इंसान का एक एम होता है कि बस ये इतनी बात मान जाए मेरी, ये इतना काम कर ले, इतना कर दो, फिर वो मान लेता है। फिर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इसके बाद ये सारी ब्लैक नेगेटिव फिर एनर्जी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बीच रिश्ते तो ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते तो टूट जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। तो ये कंडीशन है हमें यहाँ पर जो नज़र आ रही है। और आप बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव, आपने उस टाइम सोचा तक नहीं कि मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आपको कुछ समझ ही नहीं आया, आपको कुछ सोचने समझने का जैसे टाइम ही नहीं मिला, आपने डीपली कुछ सोचा ही नहीं, और शायद आपने मूव ऑन कर लिया, या फिर इन्होंने ही मूव ऑन कर लिया। पर अब हम बताते हैं कि इनकी क्या एनर्जी है, अब ये क्या फील करते हैं आपके लिए। और अब हम आपको एक बात बताएं, हाँ, ये भी आपसे प्यार करते हैं, हाँ, ये भी आपसे प्यार करते हैं। और क्या फील करते हैं, चलिए आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून, ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी
कर दो न पूरी, इश्क अधूरा, दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे मेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना। हर मंजिल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। अब हम आपको एक बात बताएं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब आपकी बहुत याद आती है, इन्हें बहुत याद आती है। लेकिन कंडीशन नंबर 1, अगर किसी से शादी हो गई है तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करूं, किस रास्ते की तरफ जाऊं, किसे चूज़ करूं, किसे छोड़ूं, किसे पकड़ूं, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून नहीं है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, इनकी हीलिंग कर रहे हैं, तो वाकई इनके अंदर बहुत परिवर्तन भी आया है। समझ रहे हैं, परिवर्तन भी आया है। लेकिन बस वही है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, इन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं। सुकून आपकी तरफ है, ज़िंदगी आपकी तरफ है, खुशियाँ आपकी तरफ हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी कुछ चीज़ होती है, ये आप जानते हैं। और इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी थर्ड पार्टी ने कराया था, लाइक जो अनमैरिड हैं, समझ रहे हैं, तो उनके जो पर्सन है ना, वो होप लगा कर बैठे हैं। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके साथ आपका अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपको फूल देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको रेड रोज़ बहुत पसंद हो और वो इन्हें पता हो। इन्होंने ना अच्छा खासा एक मैसेज तैयार कर रखा है आपको देने के लिए। अगर ये खुद नहीं आएंगे तो अपना मैसेज भेजना चाहते हैं आपको। और बस ये सोच ही रहे हैं कि कैसे बात करें, कैसे मनाएं, कैसे समझाएं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। इन्हें पूरी उम्मीद है कि शायद आप इन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भड़का रखा है कि आप बहुत नाराज़ हैं इनसे और आप इन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। इसी वजह से अभी थोड़ा सा लाइक सोच रहे हैं। इनका भी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब यही लगता है कि जैसे किस्मत रूठ गई है, भाग्य रूठ गया है, किसी की बात समझ में नहीं आती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अब जिसकी डिप्रेशन जैसी स्थिति हो, एंजाइटी जैसी स्थिति हो, वो इंसान भला किसी और से क्या अच्छे से बात करेगा, बताइए। अगर आप मेल हैं, किसी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने ईश्वर से दुआओं में आपको मांग रखा है, ये समझ लीजिए। हाँ, बस वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी शायद फैमिली इशू है, कि काश फैमिली अच्छे से मान जाती और शादी अच्छे से हो जाती तो कितना अच्छा होता। अक्सर लोग उन लोगों को गाली देते हैं ना, जो लोग भागकर शादी कर लेते हैं। अगर माँ बाप मान जाए अपने बच्चों की खुशी के लिए, तो फिर उन्हें भागना क्यों पड़े। अगर आपकी इज्जत आपको इतनी ही प्यारी लगती है, आपका ईगो आपको इतना ही प्यारा लगता है, तो मान जाया करिए, नहीं फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पर पता है क्या सोच रहे हैं कि कितना अच्छा होता कि आपकी फैमिली मान जाती, इनकी फैमिली मान जाती और आप दोनों की अच्छे से शादी हो जाती, किसी का नाम नहीं खराब होता। क्योंकि जहाँ पर परिवार का सपोर्ट होता है वहाँ पर कोई बुरा नहीं कहता, सब पीठ पीछे कहते हैं, कोई टोंटबाजी नहीं कर पाता। तो पता है बहुत समझदारी के साथ सोच रहे हैं आपके बारे में।
लेकिन इन्हें रातों में नींद नहीं आती है। आप लोगों के जो बिताए गए पल हैं वो इन्हें बार बार याद आते हैं, वही सब कुछ इन्हें बार बार याद आता है। और यही हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ना, जो ज़्यादा सोचते हैं ना, ज़्यादा पॉजेसिव है, ज़्यादा बांध के रखने की कोशिश करते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं, इस पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। माना कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन डियर, प्यार के साथ साथ फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी को प्यार दो और फ्रीडम ना दो तो वो आपके प्यार के साथ खुश नहीं रहेगा। फ्रीडम के साथ हर इंसान खुश रहता है। आपको पता है बच्चों की पेरेंट्स से दुश्मनी क्यों हो जाती है? क्योंकि पेरेंट्स फ्रीडम छीनना चाहते हैं। और हर किसी को फ्रीडम, स्वतंत्रता जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो प्यार भी दीजिए, विश्वास रखिए और फ्रीडम भी दीजिए। अभी आप ना हैंगमैन की स्थिति में हैं, आपको भी खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं लाइफ में किसी और के साथ कैसे बढ़ूं, क्या करूं। आपका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप चाहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाए और आप उनके साथ एक नई शुरुआत करें। आप सक्सेस चाहते हैं इनके साथ रिश्ते में। आपका वाकई एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लाइक सोलमेट। लेकिन ट्रस्ट करिए, थोड़ा वक्त लगेगा पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे और बहुत जल्द अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि इधर हमें एक्स वाली वाइब आ रही है। आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, दिल से माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद आपको कमिटमेंट भी देंगे। अब वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा प्रॉमिस करेंगे। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जी हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। तो डियर, आई होप समझ गए होंगे आप कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? जितना आप करते हैं ना, इतना ही वो भी करते हैं। बस अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं और शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है कि किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बस जल्द से जल्द एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे आपको, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे आपके लिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस पर्पल रोज़ को। और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं लेकिन उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिनसे आप दिन रात भाग रहे हैं। हाँ, इधर प्यार आपको भी है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। ज़िंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है, वही लाइफ का बैड एक्सपीरियंस आपको रोक रहा है। लेकिन किसी को देखकर, किसी की बातें सुनकर या फिर किसी से आपको पता चला है कि वो इंसान आपको प्यार करता है, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो प्यार करता भी है या फिर नहीं। तो वो आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन बहुत डरता है, आपसे बहुत डरता है। हो सकता है कि आपका और इनका एज डिफरेंस इशू हो, ये आपसे उम्र में छोटा हो, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो डरता है आपसे। वो अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता, सोचता बहुत है, दिन रात सोचता है, दिन रात आपके बारे में ही सोचता रहता है, आपके ही ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन वो वाकई रियल में आपका एक वेल विशर है, आपका एक शुभ चिंतक है। जब दिन बुरे होते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऐसा इंसान है जो बुरे दिन में भी आपके साथ रहना चाहता है।
आपको फिर से पहले की तरह देखना चाहता है, जैसे आप पहले हुआ करते थे। याद करिए आप पहले कैसे हुआ करते थे। याद करिए कि आप पहले कैसे हुआ करते थे। क्या पहले आप ऐसे ही हुआ करते थे? नहीं ना। पहले आप कितने स्ट्रांग हुआ करते थे। किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन टूट गए ना, कमज़ोर पड़ गए ना। पहले आप कहाँ किसी के बारे में सोचते थे, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, अपने करियर के बारे में सोचते थे, अपनी ज़िंदगी को जी भर के जीते थे, हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। और अब कितने शांत हो गए हैं वही पुरानी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान है आपकी ज़िंदगी में, और आप इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आप इग्नोर कर रहे हैं इसके प्यार को। लेकिन पता नहीं आज कैसे आपका मन हुआ कि चलो देख लेते हैं, क्या वो मुझसे प्यार करता है क्या, या फिर नहीं करता है। सब कुछ ऐसे ही लाइक एक आकर्षण है। इसको पहले आपसे नॉर्मली एक अट्रैक्शन ही था, लेकिन धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया इसे खुद भी नहीं पता। इसे खुद भी नहीं पता। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसे आपसे प्यार होगा। इसने कभी नहीं सोचा था कि आपके करीब आएगा। लेकिन अब प्यार है, हो गया, क्या करे। आंखें बंद कर एक सॉन्ग सुनाते हैं इसकी फीलिंग्स के हिसाब से। ये जो पर्सन है ना, इनकी फीलिंग्स के हिसाब से। चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया, दिल का सनम ये कसूर नहीं, चाहा तो बहुत चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं। अब प्यार पूछ के थोड़ी ना होता है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हो गया तो क्या करे बेचारा ये इंसान। ये मेल हो फीमेल हो, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पता है ये रोते हैं कुछ चीज़ों को सोचकर। आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं इस वजह से। ये इंसान आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, लाइक सोलमेट। एक ऐसा कनेक्शन जैसे कि बहुत पुराना रिश्ता है और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, आप इसे ठुकरा रहे हैं, और ये दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। ये सब कुछ बैलेंस करना चाहता है, ये आपको स्ट्रेंथ देना चाहता है, बट पता है डरता है, नहीं कहना चाहता आपसे कुछ भी, लेकिन बहुत जल्दी एक्शन लेगा आपके लिए। इसकी इंटेंशन बिल्कुल भी बुरी नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि आप पास्ट में जिसके साथ भी रिश्ते में थे, पास्ट में उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, लाइक डेविल एनर्जी। शायद कुछ नेगेटिव एनर्जीज ने, कुछ नेगेटिव सोल्स ने आपको बहुत परेशान भी किया है। पास्ट में आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है किसी ने। जैसे होता है ना कि कभी कभी कुछ नेगेटिव सोल्स किसी को अपना बंदी बना लेती हैं और उसके साथ हर वक्त दुष्कर्म करते रहती हैं, उसे परेशान करते रहती हैं। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, इसे हर चीज़ फील हो जाती है पहले से, और आपका दर्द ये बहुत गहराई से महसूस करता है। ये आपको समझाना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में स्टक क्यों हैं। मतलब कि जो टूट गया, जो रूठ गया, जो ख़त्म हो गया, आप कब तक उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे।
कब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर खुद को परेशान करते रहेंगे, स्टक रहेंगे? ये आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, ये आपको इन चीज़ों से निकालना चाहते हैं। आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, सम्मान, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वो ये सब कुछ आपको देना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आप ही इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपकी लाइफ में इश्यूज़ बहुत सारे हैं। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप मैरिड हों और आपका डिवोर्स केस चल रहा हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी कलह क्लेश में उलझे हुए हैं, या फिर फैमिली इशू है, मतलब आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा, लाइक आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेयर है, तो आप बहुत सोचते हैं। या फिर हमें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी, मतलब आपकी एज है, आपके बच्चे हैं, तो आप सोचते हैं कि इस उम्र में अब क्या प्यार करना, लोग क्या कहेंगे कि इसी वजह से डिवोर्स लिया, या फिर इसी वजह से यही सब कुछ करना था, इसे शर्म नहीं आई, इस तरह की चीज़ें। मतलब आप बहुत सोच रहे हैं, आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बस आप जैसे ज़िंदगी से थक जाता है ना इंसान, परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ये सब कुछ आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ें इन्हें फ़ील होती हैं, इन्हें महसूस होती हैं। और इसी वजह से तो ये इंसान कब आपकी तरफ इतना खिंचता हुआ चला गया, आपकी पॉजिटिविटी से नहीं अट्रैक्ट हुआ ये। जैसे कि ईश्वर कभी कभी ना किसी की ज़िंदगी में किसी को एक फ़रिश्ते की तरह भेजते हैं कि भाई वो बहुत परेशान है, अब हम प्रकट होकर अवतार लेकर तो नहीं जा सकते, लेकिन ईश्वर कभी कभी जब हम ज़िंदगी के उन हालातों में फंसे होते हैं ना, उस दलदल में फंसे होते हैं, तो ईश्वर कभी कभी किसी नेक बंदे को हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं, जो हमें पॉजिटिव कर सके, जो हमें फिर से जीना सिखाए, जो हमें उस नेगेटिविटी से बाहर निकाले। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फिनेंशियल इशू हो सकता है, थोड़ा सा एज डिफरेंस तो है ही, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है काफ़ी लोगों के दरमियान। लेकिन ये आपको पता है, ये आपको बहुत हायर लेवल तक ले जाना चाहते हैं। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, वो इस पर्सन को दिख रही है। शायद अगर आप इनसे बातचीत करते हैं तो इन्होंने आपसे कभी कहा भी होगा कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम उठो, तुम हिम्मत मत हारो, तुम लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। ये आपको मोटिवेट करने वाले इंसान हैं। अभी पता है, अभी इन्हें ना रातों में नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं आपके बारे में, सोचते रहते हैं कि बताओ, मैं इस इंसान को इस दलदल से निकालने के लिए आया, पर वो इंसान निकलना ही नहीं चाह रहा है, मैं अब क्या करूं, कैसे उसे निकालूं, कैसे उसे खुशियां दूं, कैसे उसे समझाऊं कि जो पास्ट में हुआ ज़रूरी नहीं कि वही फ्यूचर में हो। बस इस वक्त इस इंसान ने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है कि ठीक है, सही लगे आप वो करना, और मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा आपके साथ, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते ये, लाइक आपकी मर्ज़ी का इंतज़ार करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं ये। यहाँ पर 2 बार द सन कार्ड आया है, समझ रहे हैं? हमने सबसे पहले यही जानना चाहा था कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में किस इंटेंशन से आया है, समझ रहे हैं? तो पता है यहाँ पर मतलब 2 बार सन कार्ड आया, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत अच्छे मन से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आया है। ये आपको एक स्ट्रेंथ देना चाहता है, आपको फिर से खुशियाँ देना चाहता है, आपको हंसाना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको भी हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा, पास्ट से मूव ऑन करना होगा, पास्ट से निकलना होगा। हम देखते हैं कि लोग अपनी लाइफ में इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो पास्ट के बारे में ही सोचते रहते, पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, या तो फ्यूचर या तो पास्ट, प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हैं। इस इंसान को बहुत बुरा लगता है जब ये आपको इस स्थिति में देखता है, लाइक परेशान, बहुत ज़्यादा हताश, निराश, और सबकी चिंता करते रहना, सबके बारे में सोचते रहना। आप तो जैसे अपनी पावर्स को ही भूल गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ को ही भूल गए हैं कि आज आप जैसे हो चुके हैं ना, कभी आप ऐसे नहीं थे। और एक इंसान ने आपके प्यार को ठुकराया जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया था, समझ रहे हैं? हो सकता है कि उसके लिए आपने दुनिया भर की बदनामी सही हो, उसके लिए आपने दुनिया से लड़ाई की हो, उसके लिए आपने अपनी खुशियों तक का बलिदान दिया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि फ्यूचर में भी ऐसा ही इंसान मिले। अपने आप को एक मौका तो देना चाहिए, एक चांस तो देना चाहिए। बस
अलर्ट रहना चाहिए। बस ये नहीं लेकिन कि स्टक हो जाओ, ज़िंदगी जीना ही छोड़ दो। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन करना शुरू करिए। मेडिटेशन करेंगे ना तो ये नेगेटिव एनर्जी जो अभी आपके आसपास घूम रही हैं, इनसे आपको राहत मिलेगी। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग करिए। डेली आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग करिए या राइटिंग करिए, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। ये आपसे लाइक अट्रैक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं, ना आपको पाना चाहते हैं उस तरीके से कि शारीरिक लेवल पर ये आपको पा ले, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले फिर छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जल्द से जल्द आपको फिर से वही स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वैसा ही हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं जैसे कि आप पास्ट में हुआ करते थे। ये आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं और हो सकता है कि उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी से खुद चले जाएं। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में इन्हें भेजा है आपको बदलने के लिए, आपको आपकी पावर्स मिलाने के लिए। तो डियर, आप इन्हें एक्सेप्ट करिए और ज़्यादा मत सोचा करिए लोगों के बारे में। जो लोग आपके बारे में नहीं सोचते, आप उनके बारे में इतना क्यों सोचते हैं? क्यों सोचते हैं कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे? भाई, इस पृथ्वी पर हर किसी को सुकून से जीने का हक है, खुशी से जीने का हक है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि आपको यहाँ पर सुकून मिलेगा, यहाँ पर खुशी मिलेगी, तो उस हिसाब से आप जीना शुरू करिए। आप क्यों दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आपकी कद्र नहीं है, जिन्हें आपकी परवाह नहीं है? तो ये इंसान ये नहीं सोचता था कि आपको प्यार देगा, ये इसने कभी नहीं सोचा था कि आपसे इसे प्यार हो जाएगा, लेकिन अब हो गया है तो क्या करे? ये शायद आपसे कह नहीं पाएगा, ये आपसे कह नहीं पाएगा कि आपसे प्यार करने लगा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसे कहने में, लेकिन हाँ, वाकई आपका शुभ चिंतक है। ये आपका फ़ायदा उठाने नहीं आया, ये आपको बदलने आया है, आपको ध्यान से, अध्यात्म से जोड़ने आया है, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करने आया है, जिससे आप फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। समझ रहे हैं? इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत कम है। तो डियर, डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आपके बिना मर्ज़ी के ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? आप ये जानना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या है उनके दिल में आपके लिए? चलिए, आंखें बंद करिए। इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करते हैं। इस सॉन्ग को सुनकर ना आपको आधी रीडिंग समझ में आ जाएगी। जो हम शब्दों में बताएंगे वो सब कुछ आपको इस सॉन्ग को सुनकर पता चल जाएगा। तो आई होप आपने आंखें बंद कर ली होगी। बेईमानी मत करना हमारे साथ, हम सब देख रहे हैं। कहाँ हैं हम? आपके पास ही तो बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप हैं वहीं पर। ठीक है, तो चलिए अब आंखें बंद कर लीजिए और हम आपको सुनाते हैं। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते,
अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सॉन्ग बहुत लंबा हो गया क्या? अच्छा लग रहा था, सोचा 2 लाइन सुना देते हैं। अब इसकी हम 4 लाइन सुनाते ना तो और भी लंबा हो जाता, लेकिन 1 लाइन आपकी तरफ से और 1 लाइन हमारी तरफ से थी। समझ गए ना आप? कितना समझ गए? हमें लगता है 50% समझ गए होंगे। बहुत समझदार हैं आप लोग तो। ये इंसान आपसे प्यार करता तो है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं ना वैसा प्यार नहीं करता ये। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसा प्यार चाहती हूँ या फिर मैं कैसा प्यार चाहता हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल सोल हैं, ठीक है। आपको चाहिए कोई ऐसा इंसान जो आत्मा से प्यार करने वाला हो, जिसके लिए शरीर कोई मायने ना रखता हो, जो रूह से प्यार करता हो, जो स्पिरिचुअल लव को समझता हो, जो मेडिटेशन करने वाला हो, मैनिफेस्टेशन करने वाला हो, जो बिना कहे बातों को समझने वाला हो, जिसकी इंट्यूशन अच्छी हो, स्ट्रांग हो, जो बहुत स्पिरिचुअल हो। पर ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। आप इसकी ज़िंदगी में आए तो इसको जीने की वजह मिली, ये सच है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आपने इसे ज़िंदगी दी, ठीक है, आपने इसे जीना सिखाया, क्योंकि ये मर ही चुका था, ये मर ही चुकी थी, क्योंकि ये इंसान अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, इसे धोखा मिला था। ये इंसान आपको उस टाइम पर मिला
जिस टाइम पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप भी तन्हा थे, आप भी अकेले थे, आपको लगता था कि कोई बात करे, थोड़ा बहुत कोई समझे, इससे थोड़ी 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 बात करते 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 थोड़ा बहुत आप भी इसे चाहने लगे, ठीक है। और ये फिर भी आपको नहीं चाहता था, ये फिर भी आपको नहीं चाहता था, आपको पहले इससे प्यार हुआ, इसे बाद में हुआ है। आप पहले इसके बारे में सोचने लगे थे, लेकिन जब आपको लगता था ना कि शायद ये भी पसंद करता है, तब ये पसंद नहीं करता था आपको, बस ये आपसे सिर्फ बातें करता था। आप इसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, मोटिवेशन देने वाले, समझने वाले, समझाने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले, कि भटका हुआ इंसान था, समझ रहे हैं। लेकिन अब बहुत प्यार है, अब दोनों के दरमियान बहुत प्यार है, लेकिन आप स्पिरिचुअल लव करते हैं, सोल लेवल का प्यार है आपका, इसका नहीं है। ये फिजिकली भी आपसे बहुत अट्रैक्ट है, अब आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर, आपकी पावर पोजीशन को देखकर भी बहुत अट्रैक्ट है, समझ रहे हैं। और अब शायद आप कभी कभी इसको टाइम नहीं देते, कभी कभी जब आप इससे ज़्यादा बातें नहीं करते तो इसे लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ये लाइक इमेच्योर पर्सन है, और ये एक ऐसी दुनिया से आया है जहाँ पर शारीरिक लेवल के प्यार को, दिन रात बात करने को बहुत प्यार समझते हैं। केयरिंग है, आपकी केयर करता होगा, समझता होगा, इमोशनल भी है, इमोशंस को भी समझता होगा, लेकिन कभी कभी बहुत बचकानी हरकतें कर जाता है ये। और हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं, जी हाँ, या तो आप पहले से कमिटेड है किसी और के साथ, और आप वहाँ खुश नहीं हैं, उस इंसान के साथ खुश नहीं हैं। अगर आप उसके साथ खुश होते तो ये इंसान कभी आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं। वो इंसान था तो सही आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि आप मैरिड हो, लेकिन आप जिनके साथ कमिटेड थे या फिर जिनके साथ भी आप रिश्ते में थे, वो इंसान आपको टाइम नहीं देते थे, वो इंसान आपकी जज्बातों को, आपके एहसासों को नहीं समझते थे, और उसी वक्त आप अकेले पड़ गए, आप तन्हा से रहने लगे। तब कहीं ना कहीं ये इंसान आया तो धीरे धीरे आपके दिल के करीब आ गया। लेकिन अभी कभी कभी आपको लगा करता है कि ऐसे इंसान के साथ लाइक कैसे पूरी ज़िंदगी कटेगी। अब आप सोचते हैं थोड़ा सा, कभी कभी इनकी हरकतों को देखकर, इनकी बुजदिली को देखकर, कभी कभी कुछ भी बोलते हैं, सेंसलेस बातें करते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। परेशान हो जाते हैं आप कभी कभी। हमें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक दो लोग हैं और भी, जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, जो बिल्कुल वैसे हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप प्यार इनसे करते हैं। जैसा प्यार आपको चाहिए वैसा ही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हों, हमें तभी तो लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद एक दो लोग और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है, कोई एक पर्सन और नहीं है, शायद 2 3 4 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, पर आपका दिल इसे चाहता है। ये कहीं ना कहीं इनोसेंट है, मासूम है, और इसी वजह से आप इससे प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बचकानी हरकतें करता है तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपको लगता है कि ऐसे तो जिया नहीं जाएगा। लेकिन इसका मिलना भी सोचिए ना, उस टाइम पर आप अकेले थे, ये अकेला था, ये अपनी लाइफ में तन्हाइयाँ फेस कर रहा था, परेशान था, डिमोटिवेट था। इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जो इसको बर्बाद करके चला गया, तो उन सब चीज़ों को ये फेस कर रहा था उस टाइम पे। और उस टाइम पर आप भी थोड़ा अकेले से थे, शायद उस टाइम पे कोई काम नहीं था, तो उस टाइम पर ये इंसान आया आपकी ज़िंदगी में। मिलने के कोई चांस नहीं थे, हमें इधर लगता है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा खासा है आप दोनों के दरमियान, लेकिन कैसे धीरे धीरे करके ये आपकी ज़िंदगी में इतने आपके करीब आ गया, आपने सोचा भी नहीं। आपने सोचा भी नहीं कि ऐसे कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये ईश्वर के द्वारा ही भेजा गया इंसान है आपकी ज़िंदगी में। इसके आने से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला है, और उसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला है। लेकिन पता है, अब इसे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपसे प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है, आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत करता है, लेकिन इसे लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते आप। जितना प्यार ये आपसे करता है, आप उससे इतना प्यार नहीं करते हैं।
और हम रीज़न समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि आपको किस तरह का प्यार पसंद है और इसे किस तरह का प्यार पसंद है। दोनों के दरमियान थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियल इशू भी है। हमें लगता है कि आप काफ़ी स्टेबल हैं और कभी-कभी ना जैसे कि आप इसे थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं अपने काम की वजह से या फिर आप इसे टाइम नहीं दे पाते, तो इसे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं। लाइक हो सकता है कि आपने बताया होगा कि वो मुझे पसंद करती है, फिर वो मुझे पसंद करता है, बहुत स्पिरिचुअल है, मेरे फ्रेंड्स बहुत स्पिरिचुअल हैं, बस तुम भी स्पिरिचुअल बन जाओ, तुम थोड़ा ऐसा सोचो, ये करो, वो करो, मेडिटेशन किया करो। तो जब आप इनसे बात नहीं करते ना, तो इन्हें लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं और ये हर वक्त आपको खोने से डरते हैं। इन्हें लगता है कि शायद मैं इनके लायक नहीं हूँ और इसी वजह से हो सकता है कि एक दिन ये मुझे छोड़ देंगे, ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे और ये अपने टाइप का, अपने लेवल का इंसान ढूंढेंगे। लेकिन आपके मन में, आपके जहन में कभी किसी और का ख्याल भी नहीं आता। ऐसा नहीं कि चाहने वालों की कमी है आपकी ज़िंदगी में, बहुत लोग चाहते हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो आपके आगे पीछे घूमने के लिए तैयार हैं, दिन रात आपके इशारों पर चलने के लिए तैयार हैं और बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत चाहते हैं आपको, लेकिन आप उनके बारे में उस तरह के ख्याल लेकर नहीं आ पाते जैसा आप इनके लिए सोचते हैं। जैसा आप इनके लिए फ़ील करते हैं, ऐसी फीलिंग्स आपके मन में किसी के लिए भी नहीं है। आप लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन प्यार वाली फीलिंग्स जो इनके लिए हैं वो आपके मन में किसी और के लिए नहीं आती हैं। और आपको थोड़ा-सा फैमिली इशू भी है आपकी तरफ से, हमें नज़र आ रहा है, और इसी वजह से आप थोड़ा-सा द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि मैं क्या करूँ, किसे चूज़ करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके बिना रह भी नहीं सकते आप, इनके बिना नहीं रह सकते आप, ठीक है। लेकिन इनकी इन हरकतों की वजह से आपको लगता है कि इनके साथ ज़िंदगी भी नहीं जी जा सकती। हो सकता है आपसे शादी के लिए बोलते होंगे कि चलो शादी कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि शादी ठीक नहीं है, लिव इन में रह सकते हैं। मतलब कभी कभी लगता है कि इनके साथ शादी हो गई तो शायद मेरी स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाएगी और इस इंसान के साथ मैं बंध जाऊंगी या फिर बंध जाऊंगा। एक दूर से रिश्ता रखना ठीक है, आप इनके अलावा किसी के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, लेकिन इनसे शादी करने में थोड़ा सा डरते हैं आप। प्यार करते हैं पर शादी करने में थोड़ा सा आप हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। बाकी इनके साथ आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आपको भी लगता है कि ईश्वर ने ज़रूर कुछ ना कुछ तो लीला रची होगी, यूं ही तो नहीं मिलाया होगा आप दोनों को, समझ रहे हैं, यूं ही तो नहीं मिलाया होगा, कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही मिलाया है और आपने इन्हें स्वीकार भी किया, एक्सेप्ट भी किया और इनके आने से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। आपने भी अपनी ज़िंदगी इनके साथ खुल कर जी है। जो भावनाएं आपकी मर गई थी, जो दबी पड़ी थी आपके अंदर, जो फीलिंग्स, जो एहसास, जज्बात मर गए थे, कहीं ना कहीं इनके आने से वो ज़िंदा हुए हैं। आपने भी जिया है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा स्पिरिचुअल होते तो इनसे बेस्ट कोई नहीं था। एज डिफरेंस इशू हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के दरमियान, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। लेकिन डियर, आप इनसे कुछ भी बोल लें, ये आपसे कितना भी उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन ये आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि दोबारा ज़िंदगी आपने इन्हें दी है और आपकी तरह अब इन्हें कोई मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं। कभी कभी इनका मन होता है कि आप जब इन्हें टाइम नहीं देते, इनसे बात कम करते, तो इनका मन होता है कहीं और चले जाएं। एक दो बार चले भी गए हैं ये, लेकिन फिर ये वापस आ गए, क्योंकि आपकी तरह स्टेबल, आपकी तरह सेंसिबल इंसान इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। और इसी वजह से ये प्यार भी करते हैं और आपको छोड़ के भी नहीं जाएंगे। इन्हें लगता है कि आपके साथ साथ इनकी भी ज़िंदगी आगे चलकर बदल ही जाएगी, क्योंकि आप जितने टैलेंटेड हैं, जितने समझदार हैं और आप जितने इंडिपेंडेंट हैं, इन्हें ऐसा ही पर्सन चाहिए था इनकी ज़िंदगी में। बट फिर भी इनका प्यार तो है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन थोड़ा सा सोचते हैं कि शायद आप आगे चलकर इन्हें छोड़ देंगे या फिर आगे चलकर आप इनसे शादी नहीं करेंगे, ऐसा इनके मन में ख्याल रहता है। और कभी कभी इसी वजह से इनके परिवार में कुछ भी बातें चलती हैं ना इनकी शादी को लेकर, तो वो बातें ये आपसे छुपा लेते हैं, समझ रहे हैं, वो बातें आपसे छुपा लेते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ में, और आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। कुछ ना कुछ ऐसा
चमत्कार करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा आपकी लाइफ में जिससे आपकी जो लाइफ में क्लियरिटी नहीं है ना कि किसके साथ आगे बढ़ूं, क्या करूं, वो क्लियरिटी ईश्वर आपको देंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। इसके लिए ईश्वर आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये इंसान यूं ही नहीं आया, आप टेंशन मत लीजिए। इसे ईश्वर ने ही भेजा है, तभी आपकी लाइफ में आया है, जिससे आप दोनों की समस्या का समाधान हो, आप दोनों एक दूसरे को समझें, आप दोनों एक दूसरे को प्यार दें। आपकी लाइफ में भी कुछ कमियां थी, उसे इन्होंने पूरा किया है, और आपने इनकी ज़िंदगी में जो कमियां थी वो आपने पूरी की हैं। तो आप दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट किया है। अभी टेंशन मत लीजिए आप, ईश्वर जल्द ही कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो रही प्यार करने की बात, तो जी हाँ, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत कम है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत कम है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।